देखिए, अभी तक हमारी जो जीटीएम की प्लेलिस्ट चल रही है, उसके अंदर हम एक ई-कॉमर्स का पूरी ट्रैकिंग सेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ कवर कर चुके हैं, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि भई किस तरीके से एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए ऐड टू कार्ट इवेंट को सेटअप करा जाता है, ये हम कवर कर चुके हैं। दूसरा हम यहाँ पर जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर करा था, वो करा था किस तरीके से चेकआउट इवेंट को हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से परचेज इवेंट को ट्रैक करा जाता है विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। परचेज इवेंट बेसिकली ट्रैक करने का पर्पस हमारा ये होता है, हम अपने मेटापिक्सल के अंदर ये चीज़ देख पाएँ कि जो भी हमारा ऐड रन हो रहा है, उस ऐड से कितनी परचेजिंग हुई है। अगर हमने परचेजिंग इवेंट को ट्रैक नहीं करा, तो हम एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता लगा पाएँगे कि मेटा एड्स के थ्रू हमने जो ऐड रन करे हैं, उससे कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पर जाकर परचेजिंग करी है, और मेटा भी इस डाटा को यूज़ नहीं कर पाएगा, जिससे आपके कैंपेन की ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं हो पाएगी। तो कैंपेन को अगर लो कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट्स के लिए चलाना है और आप मेटा को एक क्वालिटी डाटा डिलीवर करना चाहते हो, तो आपके लिए परचेज ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ जीटीएम किस तरीके से मेटापिक्सल के अंदर हमारे परचेज इवेंट को ट्रैक करा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीटीएम के डैशबोर्ड के अंदर। तो मैं आ गया हूँ अपने जीटीएम के डैशबोर्ड में, और जीटीएम के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ से स्टार्टिंग से वही करना है जो हम अभी जितने भी इवेंट्स हमने सेट करे हैं, सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले टैग बनाऊंगा। टैग के अंदर जब मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर मेरा न्यू पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं क्या बना नाम दे देता हूँ, एफबी परचेज इवेंट टैग। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया। उसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने फेसबुक पिक्सल को सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से मैं अपने पिक्सल की आईडी को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पिक्सल की आईडी को मैं यहाँ से कर लूँगा चूज़। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, अपने परचेज इवेंट को सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर से मैं क्या जाता हूँ, एडवांस सेटिंग के अंदर जाकर एक टैग सीक्वेंसिंग कर देता हूँ कि भाई जब भी मेरा परचेज इवेंट फायर हो, तो उससे पहले मेरा बेस पिक्सल क्या हो जाना चाहिए, मेटा का फायर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रिगरिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, एक परचेज के नाम से एक मैंने ट्रिगर बनाया हुआ है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें परचेज ट्रिगर ये रहा, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सेव कर देना है। आपको अगर नहीं पता कि परचेज ट्रिगर कैसे बनता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से बिल्कुल। ठीक है, अगर आपके जीटीएम के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं बना हुआ, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरीके से बना सकते हो, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर नया ट्रिगर बनाना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ जैसे एफबी, नाम दे देते हैं एफबी परचेज ट्रिगर। ठीक है, यहाँ पर हम नाम देते हैं एफबी परचेज ट्रिगर। इस पर क्लिक करेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूजर जाएगा, जाने के बाद किसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ। इसको मैंने जैसे ऐड टू कार्ट करा, यहाँ से व्यू कार्ट करा। व्यू कार्ट करने के बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या हुआ, कार्ट का पेज लोड हुआ। तो हमने इसके लिए जो ऐड टू कार्ट इवेंट बना रखा है, वो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर मेटापिक्सल के अंदर 2 इवेंट बने हैं। दोनों इवेंट कौन से हैं, जैसे ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ। जैसे ही मैं चेकआउट पेज पर जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरा इनिशिएट चेकआउट का एक इवेंट आ गया। देखिए, यहाँ पर इनिशिएट चेकआउट मेरा इवेंट पॉपुलेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से है ना अपने प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ। ठीक है, प्लेस ऑर्डर करते हैं। जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, और मेरा जो ऑर्डर कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरी क्या हो गई है, एक परचेजिंग हो गई है। अगर परचेज इवेंट मेरा यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने उसको सेटअप नहीं करा है। ठीक है, अब जब आप कस्टम क्या करते हो, यहाँ पर जीटीएम के अंदर जाकर ट्रिगर बनाते हो, तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, जब मेरी वेबसाइट के ऊपर किसी यूजर ने ऑर्डर को प्लेस करा, तो इसके अंदर एक ये पेज यूआरएल मेरा क्या हुआ, लोड हुआ। ये वाला यूआरएल है। अब इस यूआरएल के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने परचेज इवेंट को सेट करूंगा। अब इस यूआरएल में आपको क्या चीज यहाँ से पिक करनी है, आपको जो ये यूआरएल दिख रहा है, इस यूआरएल के अंदर यहाँ से चेकआउट ऑर्डर रिसीव वाला जो टेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लेना है। इससे आगे के टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे की टेक्स्ट की जो वैल्यू है, ये सारी डायनेमिक्स हैं। ठीक है, अगर आप इस सारे पूरे यूआरएल को आप कॉपी कर लोगे, तो आपका जो परचेज इवेंट है वो फायर नहीं होगा। तो परचेज इवेंट बनाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि चेकआउट ऑर्डर रिसीव वाले टेक्स्ट को आपको यहाँ से क्या कर लेना है,
कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ से वैल्यू कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा अपने टैग मैनेजर के अंदर। ठीक है, इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं एक बार, और पेज व्यू कंडीशन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सम पेज व्यू करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरा जो पेज का यूआरएल है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करूंगा, कंटेन, और यहाँ पर वो वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पर ये कंडीशन बनाई है कि मेरी वेबसाइट के अंदर एक पेज लोड हो, जिस पेज के यूआरएल के अंदर अगर ये टेक्स्ट आता है तो मेरा क्या हो जाए, ये कंडीशन फायर हो जाए। ठीक है, और इस कंडीशन के ऊपर मैं अपना फेसबुक पिक्सल का जो परचेज इवेंट है वो फायर कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या बन गया, एक FB परचेज ट्रिगर बन गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से जाकर क्या करूंगा, इसको प्रीव्यू करूंगा। ठीक है, प्रीव्यू करते टाइम मैं यहाँ पर अपना यूआरएल दे दूंगा और यहाँ से कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरी प्रीव्यू विंडो ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट को परचेज करके देखेंगे कि भाई मेरा ये परचेज इवेंट जो मैंने बनाया है ये मेरा फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं, यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट। एंड प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल क्या करता हूँ, उसको परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, प्लेस ऑर्डर करते हैं। प्लेस ऑर्डर करने के बाद जब मेरा वो पेज लोड होगा, उस पेज के ऊपर मेरा FB परचेज इवेंट है क्या हो चुका है, फायर हो चुका है। तो अभी मेरा ये ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा। परचेज इवेंट फायर हो चुका है। इस टैग असिस्टेंट वाली विंडो को मैं क्लोज करूंगा और यहाँ से अपने टैग मैनेजर में जितने भी टैग्स हैं उनको मैं एक बार दोबारा से क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद अब ये मेरा क्या बन गया, एक परचेज इवेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने परचेज इवेंट को फायर करा सकते हो। परचेज इवेंट जब आपका फायर हो जाता है उसके बाद हम जाते हैं एक बार इवेंट मैनेजर के अंदर, और इवेंट मैनेजर को एक बार यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका पिक्सल होगा, ठीक है, उस पिक्सल के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, इवेंट्स पॉपुलेट हो जाएंगे। जैसे देखो हमने यहाँ पर पुराने वीडियो के अंदर हमने ऐड टू कार्ट बनाया था, तो यहाँ पर हमें ऐड टू कार्ट भी दिखने लगा। अभी हमने इनिशिएट चेकआउट बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो हमें यहाँ पर इनिशिएट चेकआउट इवेंट दिखने लगा। इसी तरीके से आज जो हमने परचेज इवेंट बनाया है वो भी यहाँ पर थोड़े टाइम में दिखने लगेगा। और इसके अंदर सामने आपको यहाँ पर नंबर दिखेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट पर जितने लोग आए हैं उनमें से कुछ लोगों ने 3 बार इनिशिएट चेकआउट तक विजिट करा है, या आपके ऐड टू कार्ट पेज को 2 बार विजिट करा है, या इस इवेंट को 2 बार परफॉर्म करा गया। तो ऐसे आपको है ना हेल्प मिल जाती है यूजर के बिहेवियर को समझने में, और यही डाटा मेटा क्या करता है, यूज करता है और आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है। आई होप कि आपको है ना ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से ई कॉमर्स की एक प्रॉपर सेटिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर, और परचेज इवेंट को कैसे ट्रैक करा जाता है विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। अगर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।